A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे शेयर किया है। लेट स्टार्ट विद द वीडियो। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 125। आज डेट है 5 दिसंबर। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है द लिटिल फिग ट्री, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड सॉइल डे। इमेजिन इफ़ यू हैड अ बैग फुल ऑफ टॉफ़ीज़, वुड यू ईट देम ऑल इन वन डे और ईट स्लोली? कीप सम फॉर द फ्यूचर। आप इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं, तो आप क्या उनको एक ही दिन में खा लेंगे या धीरे धीरे खाएंगे और कुछ टॉफ़ीज़ आगे के लिए भी बचा के रखेंगे? येस, यू विल ईट दैम वन एट अ टाइम। आप एक बार में एक ही खाएंगे। वेल, वी कीप द थिंग्स दैट आर प्रेशियस टू अस सेफ फॉर फ्यूचर। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत बहुमूल्य हैं, उन चीज़ों को हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। You know that all trees, plants, fruits and vegetables need soil to grow. क्या आप जानते हैं सभी पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, इन सब को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? सॉइल। क्या चाहिए? सॉइल। Without soil there will be no plants and so there will be no food. बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई फूड नहीं होगा। Therefore we must help protect the soil just like we saved our toffee for another day. जिस तरह हमने अपनी टॉफ़ी अगले दिन के लिए बचाई है, उसी तरीके से हमें अपनी सॉइल को भी सेव करना है। Now next, do you know it can take up to 1000 years to produce just 2-3 सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। मतलब सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर की लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर की लेयर बनने में सॉइल की। प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द सॉइल protected as the roots of trees plants hold the soil together and do not let it wash away. जो हम नए पेड़ पौधे लगाते हैं उससे क्या होता है? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसको जकड़ के रखती हैं और उसको बह के नहीं जाने देती। तो इसका मतलब सॉइल बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधों के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। Second, now you know how important plants and trees are for us. अब आपको समझ आया कि हमारे लिए प्लांट्स और ट्री कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Children, do you remember how the fig tree was not happy in the story? बच्चों, आपको याद है फिग ट्री अपनी निडल लाइक शेप लीव्स की वजह से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। He thought he was not useful to anyone. उसको लगता था मैं किसी के भी काम का नहीं हूँ। बट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। लेकिन हमें उस ट्री की इम्पोर्टेंस पता चली। हेल्प्स अस लिस्ट डाउन द यूज़ ऑफ ट्रीज टू मेक द फिग ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। हमें लिस्ट बनानी है जिसमें हम ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे ताकि फिग ट्री को भी बहुत अच्छा लगे। फर्स्ट उन्होंने लिखा है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। सेकेंड, ट्रीज गिव अस फूड। ट्रीज हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, ये तो हर कोई जानता है बात। थर्ड, ट्रीज गिव अस शेल्टर। मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं। हम भी लकड़ी का जो सामान बनाते हैं उस सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें ट्रीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम ट्री। हम ट्री से क्या बनाते हैं? मेडिसिन। क्या बनाते हैं? मेडिसिन, यानी कि
दवाइयाँ बनाते हैं हम ट्रीज से। पॉइंट नंबर ई, वी मेक फर्नीचर फ्रॉम द वुड। हम वुड की हेल्प से क्या बनाते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर हम सभी जानते हैं, हमारे घर की सब चीज़ें, बेड, अलमारी, सोफ़ा, ये सब कुछ किसके बने होते हैं? लकड़ी के। किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी के। उसकी वुड हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है। और बताइए ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा कि हमें इस वर्कशीट में ही बताया गया है, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज होल्ड सॉइल। ट्रीज क्या करते हैं? मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। ऐसे ही आप ट्रीज के और भी इम्पोर्टेंस चीज़ें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू विच अ सीड ग्रो एंड बिकम अ प्लांट। एक सीड से प्लांट बनने में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड अरेंज द स्टेप ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रो इन करेक्ट ऑर्डर एंड रीराइट देम। नीचे पिक्चर्स बनी हैं, इनमें हमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है और इन पिक्चर्स के हिसाब से इन सेंटेंसेस को हमें अरेंज करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पिक्चर में एक पॉट के अंदर सीड डाला जा रहा है। सेकंड पिक्चर में उसको वाटर और क्या दिया जा रहा है? सनलाइट। देखिए सन भी बना हुआ है ऊपर। सेकंड पिक्चर में एक छोटा सा लीफ बाहर निकल के आया है, सॉरी थर्ड पिक्चर में। फोर्थ पिक्चर में ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और फिफ्थ पिक्चर में इस प्लांट में फ्लावर्स भी आ गए हैं और लीव्स भी आ गई हैं। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं और अरेंज करते हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। अभी हमने देखा कौन सा स्टेप है? ये सबसे आखिरी का स्टेप है, जब प्लांट पर लीव्स और फ्लावर दोनों आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट ऑन द सनलाइट। हमें अपने पेड़ को रोज़ क्या देना है? पानी, और उसको कहाँ रखना है? सनलाइट में। अब ये कौन सा स्टेप था हमारा? स्टेप नंबर 2 था। अ न्यू प्लांट्स कम आउट। एक नया पौधा बाहर निकल के आता है। कौन से उसमें था? कौन से स्टेप में था? कौन से पॉइंट में था? पॉइंट नंबर 3। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है, अच्छे से बढ़ता चला जाता है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। लास्ट, अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल। मिट्टी में एक सीड गाड़ा जाता है। ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लीजिए इन सब पॉइंट्स को। अब करते हैं हम पेरेंट्स के लिए सुझाव की बात। बच्चों, अगर पेरेंट्स आपके वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप उनको ये वीडियोस दिखाइए और उनको बोलिए ये जो हमारे लिए सजेशन आते हैं ये हमें करवाएं और हमारी इसमें हेल्प करें। मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। पेरेंट्स बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा पौधों को बढ़ाने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। मिट्टी के अंदर बच्चों बहुत सारे पोषक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो जल होता है, जो पानी होता है, उसको कौन सोखता है? मिट्टी तो सोखती है। तो पौधे को पानी और ये न्यूट्रिएंट्स कौन अरेंज करवाता है? मिट्टी। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है और उसको बहने से रोकती है। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी को हमें बचाना है, इस चीज़ के लिए बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना है। चलिए आज का हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देख लेते हैं। वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।